Hi everyone. So today we'll be talking about DUZAT. DUZAT, which is Delhi University Joint Admission Test. Delhi University Joint Admission Test, this examination is one of the crucial examination for a commerce with maths or PCM students. Because I have seen over the period of time that the commerce with maths students, they are typically looking to get admission under Delhi University Joint Admission Test. This Delhi University Joint Admission Test is basically conducted by DU in the month of June or July every year, where DU take admission in three courses like BMS, BFIA and BBE. There are three courses under this entrance examination. तो आज का ये जो सेशन है, in this particular session we'll be talking various things related to DUZAT, why it is so important to get into this entrance examination, क्यों हमें इसमें जाना है, इसके अंदर जाकर के आखिरकार अगर हम कोर्सेज करते हैं, BMS करें which is बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज, BFIA करें which is बैचलर्स इन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, या BBE करें जिसे हम बोलते हैं बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो ये तीनों ही डिग्रीज ग्रेजुएशन की डिग्री है अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी. आपने एक ही फॉर्म फिलअप करना होता है, एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिखना होता है और उस एंट्रेंस के बेसिस पर प्लस आपकी 12th की परसेंटेज का भी वेटेज यहां पर होता है. तो आपका जो 12th का परसेंटेज आएगा और आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आएगा, दोनों के स्कोर को मिला करके आपका एक कंपोजिट स्कोर बनाया जाता है और उस कंपोजिट स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन एज पर योर रैंक मिलता है. तो DUZAT कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में से एक है. अगर आपको ग्रेजुएशन करना है और अगर आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट में अपनी ग्रेजुएशन करूं, तो हर बच्चा चाहता है कि मैं DU जाऊं, लेकिन DU में इन कोर्सेज के लिए केवल मेरिट के बेसिस पर एडमिशन ना हो करके यहां पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर और 12th की परसेंटेज की वेटेज भी एडमिशन यहां पर होता है. यानी एक आपका कॉम्पोजिट स्कोर बनाया जाएगा 12th की परसेंटेज में तकरीबन 35% वेटेज, और आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें 65% देकर के DUZAT के अंदर फाइनल आपकी रैंक डिसाइड करी जाती है कि आपकी रैंक क्या बनेगी और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता है. और वो आपको अपनी खुद की एक प्रेफरेंस देनी होती है कि मेरी पहली चॉइस BMS होनी चाहिए, BFIA होनी चाहिए या BB होनी चाहिए. अकॉर्डिंगली आप अपनी वहां पर चॉइसेस फिलअप करते हैं. तो आज इस वीडियो के अंदर DUZAT के बारे में, जो कि बहुत पॉपुलर एग्जामिनेशन है, और मैंने नॉर्मली देखा है कि जो दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं उनके पास इस कोर्स के बारे में शायद इतनी जानकारी नहीं होती और जब उन्हें बाद में पता चलता है तो उनको लगता है हमसे ये तो भूल हो गई, हमने इसके लिए क्यों नहीं ट्राई करा था. ऑल दो बच्चे दिल्ली आते हैं और वो आकर के मेरिट बेसिस पर एडमिशन लेते हैं और जब उनको बाद में पता चलता है कि DUZAT जैसा भी कोई एक एग्जाम था तो उनको बहुत अफसोस होता है कि मैंने क्यों नहीं इसके लिए अप्लाई करा. तो आज इस वीडियो के थ्रू आपको मैं DUZAT के बारे में कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं. आई एम गोइंग टू गिव यू ईच एंड एवरी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कोर्स. और बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, ये जो चैनल है करियर लीडर्स का, इसमें हम बहुत सारे वीडियोस बना करके डालते हैं. जब आपके फॉर्म्स निकलते हैं तो हम आपके फॉर्म्स के वीडियोस यहाँ पे डालते हैं. प्लस हमारी जो मेहनत है, अगर आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, हम आपसे कनेक्ट कर पाए, आप हमसे कनेक्ट कर पाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो स्टार्ट करते हैं DUZAT के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर आखिरकार क्या क्या होता है. DUZAT, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट है, ये DUZAT एक्चुअली NTA अब कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्ट एजेंसी कंडक्ट कराता है, DU के बिहाफ में कंडक्ट कराता है. तो ये लास्ट ईयर से ही इन्होंने अपना DUZAT NTA ने टेस्ट कराना शुरू कर दिया, क्योंकि कोविड के दौरान अब बहुत सारे अप एंड डाउन हुए, तो उसकी वजह से फिर NTA हैज टेकन दिस कमांड और DUZAT के बिहाफ में NTA इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसमें आपके 3 कोर्सेज हैं, BMS, BFIA, BBE. तीनों को अगर हम मिला करके देखें तो टोटल जो इनटेक होता है BBA, BBS इन सारे कॉलेजेस का वो 1100 प्लस है. और अगर हम ओवरऑल अगर हम देखें, इसमें अगर हम BBE भी इंक्लूड कर दें तो कुछ 1700 प्लस सीट्स के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन हर साल DU कंडक्ट कराता है. और ये इसका जो फॉर्म है वो 12th के रिजल्ट के पहले आता है. ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इनका जो फॉर्म है दैट विल बी आउट बिफोर योर 12th बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल हैपन आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. एंड
you have to just also just put your marks after your result of class 12. आपको उसमें एक एडिट का ऑप्शन मिलता है फॉर्म में, एडिट में जाकर के आप अपने 12th के मार्क्स वहां पर अपलोड करते हैं और जिसके बेसिस पर आपका 12th का मार्क्स भी देखता है डीयू, किस कोर्स में किस सब्जेक्ट में आपने कितना स्कोर करा है वो यहाँ पर इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने अपनी एलिजिबिलिटी रखी है, अगर आप ड्यूज एक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम एलिजिबिलिटी की भी अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने ओवरऑल 60% मांगा है +2 में, और मैथ्स एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट और इंग्लिश एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो ड्यूज एक्ट में अगर हम बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी अगर हम मेनली फोकस करें तो ये बोलते हैं आपके पास 12th में या तो आप अपियरिंग होने चाहिए या फिर आप 12th पास होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं बच्चों तो आपको 60% लाना है क्लास 12th में बेयर मिनिमम। ये क्या है? एलिजिबिलिटी। आप इसको सुनकर के बहुत खुश मत होइए, अरे चलो 60% ही तो लाना है, ये तो आराम से आ जाएगा। आपने ये कोशिश करनी है कि आप 90 लाए, 85 लाए, 95 प्लस लाए। जितना आप अच्छा परसेंटेज लाएंगे उतना अच्छा आपको 12th की परसेंटेज का वेटेज मिलेगा। तो यहाँ पर 60% मार्क्स चाहिए है एज पर एलिजिबिलिटी। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 60% का है, और यही चीज अगर हम SC ST और आपका PWD कैटेगरीज वगैरह की हम बात करें तो इसमें यही क्राइटेरिया 55% हो जाता है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर मैथ्स और इंग्लिश ये दोनों आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट है। तो अगर किसी बच्चे ने 12th में इंग्लिश या मैथमेटिक्स में से कुछ एक सब्जेक्ट ना पढ़ा हो तो वो DUs एक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जिन बच्चों के पास 12th में मैथ्स और इंग्लिश है, आप अगर 12th में 60% प्लस एक्सेप्ट कर रहे हैं सो यू शुड श्योरली ट्राई फॉर DUs एक्ट। और इनमें जब आप बेस्ट 4 बनाएंगे, बेस्ट 4 का आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो बेस्ट 4 में ध्यान में रखना कौन कौन से सब्जेक्ट लगेंगे। एक मैथ्स लगेगा, एक इंग्लिश पक्का लगेगा, तीसरा और जो चौथा सब्जेक्ट है, ऑल दीज 4 सब्जेक्ट शुड बी द मेन वन। आप इसमें अपना कोई एडिशनल सब्जेक्ट ऐड नहीं कर सकते। जैसे काफी सारे बच्चे होते हैं पेंटिंग, डिजाइनिंग, फिजिकल एजुकेशन, इन सारे सब्जेक्ट्स को ऐड करते रहे हैं। तो यहां पर DUs एक्ट एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देता है कि जब आप अपना बेस्ट 4 में 60% काउंट करते हैं तो 60% में मैथ्स, इंग्लिश और 2 मेन सब्जेक्ट ही आपको ऐड करने हैं। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम थोड़ी सी बाइफोकेशन देखें कि जैसे मैंने आपको बताया 3 कोर्सेज है, तो हम तीनों कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं और जानते हैं कि इन कोर्सेज के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं और क्यों जाना चाहिए मुझे इस कोर्स में। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर एक ऑप्शन है BMS, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अब ये बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ही दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर BBA के नाम से या BBM के नाम से, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से, या BBS के नाम से होता है, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज के नाम से होता है। आप कंफ्यूज मत होना, कुछ समय पहले तक DU के अंदर भी यही कोर्स जो BMS के नाम से आज की डेट में होता है, ये पहले BBS के नाम से होता था। और इसका एक बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। ये बहुत ही रिनाउंड कॉलेज है। इनफैक्ट हम इसको इंडिया का बेस्ट कॉलेज कंसीडर करते हैं फॉर ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि एक तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। हर बच्चा चाहता है कि मैं DU में जाकर के पढ़ाई करूं, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, एक्सपोजर की तो बात ही मत पूछे। एक्सपोजर आपको ये इतनी सारी कंपनीज के अंदर इंटर्नशिप, ट्रेनिंग्स, इतने सारे आपके प्रोजेक्ट्स कराएंगे कि आपका जो पर्सनालिटी होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों। 3 साल के अंदर आप BMS जब करने जाते हैं, BMS के अंदर पहले के जो 2 साल होते हैं, गौर से सुनना ये मेरी बात, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। बच्चा आकर के बोलते हैं सर BMS में कोई स्पेशलाइजेशन होती है क्या? बात समझिए, अगर आपने BMS ऑप्ट करा, आपने DUs एक्ट का एग्जाम लिखा और आपने BMS का सिलेक्शन आपको मिला, तो BMS में पहले के जो 2 साल होते हैं, उन पहले के 2 सालों में आपके सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं। यानी सारे सब्जेक्ट कैसे कॉमन होंगे? जिसमें आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, IT, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हर टाइप का पेपर आपको पढ़ना होता है। लेकिन जब आप अपने 3rd ईयर में जाते हैं तो आपके पास स्पेशलाइजेशन आते हैं, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, HR, ये सारे आते हैं, फाइनेंस आता है, प्लस इंटरनेशनल बिजनेस भी आता है। तो जो बच्चा जिस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता है वो अपना वो स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट कर सकता है एट द टाइम ऑफ 3rd ईयर। तो BMS का जो सबसे बढ़िया फायदा है कि एक तो ये इंडिया की नंबर 1 डिग्री है मैनेजमेंट में, दूसरा कि यहाँ पर अगर हमने पहले के 2 साल अगर हम ये श्योर ना हो कि हमें कौन से स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट करना चाहिए, किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, फाइनेंस में जाना चाहिए, मार्केटिंग में जाना चाहिए, HR में जाना चाहिए, तो पहले के 2 साल जब आप कॉलेज
कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो आपने बिजनेस के सारे फंक्शनैलिटीज के बारे में पढ़ाई करी। तो जब आपने सारे फंक्शनैलिटीज के बारे में पढ़ाई कर ली तो अब आपको पता चलेगा कि मेरा स्ट्रेंथ, मेरा एरिया, मेरा इंटरेस्ट एरिया कौन सा है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना थर्ड ईयर में जाकर के स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। और इनके जो टॉप के कॉलेजेस हैं, इनकी लिस्ट ऑफ कॉलेजेस एज यू कैन सी इनटू दिस, मैंने यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दिखाया हुआ है, आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस देख सकते हैं। ठीक है, इन लिस्ट ऑफ कॉलेजेस में जो टॉप कॉलेज है वो कौन सा है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। ये इंडिया का इकलौता इतना बेहतर कॉलेज, में बोलूंगा इतना बेहतर कॉलेज है कि अगर आप 3 साल इस कॉलेज में चले गए और आप 3 साल के बाद जो निकलेंगे इस कॉलेज से, जमीन आसमान का फर्क होगा। Trust me, the kind of personality they are going to develop you, the kind of education system they have, the kind of exposure they have, it is amazing. And that's why people love to get into this college, and they are, you know, just preparing day in, day out, that I must be the part of Shahid Sukhdev College of Business Studies, even if I am writing DUSAT examination. So, Deen Dayal Upadhyay bhi hai, Keshav Mahavidyalaya, Ramanujan, then Aryabhatta, ऐसे करके आप देख रहे हैं, there are various colleges, they all are very good, they all are, trust me, they all are very good, because the कोर्स BMS, ये जो कोर्स है, ये जो डिग्री है, अपने आप में बहुत बेहतरीन कोर्स है, बहुत बेहतर इसके अंदर पैडागॉजी है, और आप ट्रस्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप इस कोर्स को करते हैं। आगे क्या कर सकते हैं, जॉब प्लेसमेंट कराते हैं, आप कैंपस से जॉब प्लेसमेंट लीजिए। आपने अगर जॉब प्लेसमेंट नहीं लेना, हालांकि मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूं कि कल को आपको अगर MBA भी करना है, चाहे इंडिया से करना हो, अब्रॉड से करना हो, ट्रस्ट मी, आपके पास अगर थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो अगर आप MBA करने भी जाओगे, आपको बाद में फिर इसकी वेटेज मिलती है, क्योंकि जितने भी टॉप मोस्ट कॉलेजेस, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो, वो प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स देते हैं। तो आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कैसे होगा कि एक, पहले तो आप अच्छे कॉलेज में इंटर कर जाओ, दूसरा आप वहां से कैंपस प्लेसमेंट लेकर के 2 साल 3 साल जॉब करो और किसी बड़े ब्रांड के साथ अपने आप को एसोसिएट करिए, और जब आपके पास एक्सपीरियंस गेन हो चुका है, उसके साइड बाय साइड आप कैट, जो कि कॉमन एडमिशन टेस्ट MBA के लिए होता है इंडिया में, IIMs एंड अदर टॉप मोस्ट कॉलेजेस, और या तो GMAT जो कि MBA इन अब्रॉड के लिए होता है, आप उसकी प्रिपरेशन करिए जॉब के साथ साथ। जब आपका अच्छा स्कोर आ जाए, आप अपना MBA करिए, बट कुछ एक्सपीरियंस जरूर गेन करिए बिफोर गोइंग फॉर योर MBA। ट्रस्ट मी, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूं। जब आप अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको इन सारी चीजों का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी में अब हम बात करते हैं BMS के अलावा जो दूसरा कोर्स होता है वो होता है बैचलर्स इन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, या हम इसी को बोलते हैं बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ठीक है, इसको लोग शॉर्ट फॉर्म में BFIA के नाम से भी जानते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि BFIA में ऐसा क्या है कि हम इसको बोलते हैं कि ठीक है BFIA भी मिलता है तो डेफिनेटली तुम चले जाओ। देखो बात को समझो, BFIA में डे 1 से जो स्पेशलाइजेशन है वो है फाइनेंस में। ऑलराइट, अब फाइनेंस की स्पेशलाइजेशन के अंदर भी एक पर्टिकुलर यहाँ पे सेगमेंट ऐड होता है जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अब इन्वेस्टमेंट एनालिसिस क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आप समझते हैं कि अगर मेरे पास आज कुछ पैसा है, मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, कंपनी के पास पैसा है, तो कंपनी चाहेगी कि उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करे जिससे कि उसके पास कुछ प्रॉफिट्स आने और शुरू हो। या अगर मैं एक बहुत बड़ी कंपनी हूं, लेट्स से अगर मैं HUL की बात करूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आपको पता है इनके थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर हम इनकी बात करें तो ये अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं इनके जहां पर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप टाटा की बात करें, टाटा मोटर्स भी है, टाटा पावर भी है, टाटा स्टील भी है, टाटा टेली सर्विसेज भी, टाटा डिजिटल भी है, तो टाटा की कितनी सारी फर्म्स हैं, तो टाटा की उन फर्म्स के अंदर भी बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। ऑल राइट, तो अगर हम टाटा कंज्यूमर में भी है जिसके अंदर FMCG के सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो टाटा क्या करेगा कि अगर उनके पास वेरियस प्रोडक्ट्स हैं तो उनको ये भी तो जानना होगा कि मुझे किस प्रोडक्ट में कितना पैसा लगाना है, कौन सी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मुझे कहां पर करनी है, उससे मेरे फायदे कितने होंगे, मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो यहां पर हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ साथ फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम कर पाए। ये फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या होगा, जो कि प्रोजेक्ट की वर्थ को समझेगा, जो कि प्रोजेक्ट को ये जानेगा कि इसमें हमारा कब ब्रेक इवन आएगा, कब हमारे प्रॉफिट शुरू होने वाले होंगे। तो कल को अगर आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना चाहते हैं
और इंडिया की ही नहीं बेटे, अगर आप वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं तो ये कोर्स बहुत अमेजिंग कोर्स है। और अगर आप कल को स्टॉक एक्सचेंज में काम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में काम करना चाहते हैं, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस में जाना चाहते हैं, ऑडिटिंग में जाना चाहते हैं, तो भी आप BFIA परस्यू कर सकते हैं, विच इज बैचलर इन फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। और इसका भी जो बेस्ट कॉलेज है वो कौन सा है? शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। और इनमें किस तरीके से सीटें रिजर्व है ये तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं। नाउ थर्ड कोर्स अंडर DUZAD, जो तीसरा कोर्स आता है DUZAD के अंदर, उसे हम बोलते हैं BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, या हम इसी को बोलते हैं बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। DU के अंदर एक इकोनॉमिक ऑनर्स भी है, DU के अंदर ये ग्रेजुएशन की डिग्री BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स भी है। कई बार बच्चे मुझसे आकर के पूछते हैं सर मैं इकोनॉमिक ऑनर्स कर लूं या फिर मैं BBE में एडमिशन लूं। तो देखो बच्चों, मैं हमेशा एक ही चीज का सपोर्ट करता हूं, मैं हमेशा एक चीज का सपोर्ट करता हूं कि अगर आप एक प्रोफेशनल डिग्री कर पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप एक प्रोफेशनल डिग्री में जाएं। क्योंकि जो हमारा इंडिया या वर्ल्ड की डिमांड, अगर हम कॉर्पोरेट्स की डिमांड को अगर हम समझने के लिए बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉर्पोरेट की डिमांड आज की डेट में क्या है। दे वांट अ पर्सन रेडी टू वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड एबल टू जनरेट द प्रॉफिट फ्रॉम डे वन। अब वो जमाना गया कि जब कंपनीज आपको हायर करती थी 4 साल पहले आपको ट्रेनिंग देते रहते थे कि चलो हम इसको मैनेजर की पोस्ट में भेजना चाहते हैं तो ट्रेन किए जाओ, ट्रेन किए जाओ। आज की डेट में कंपनी क्या चाहती है? रेडीमेड मटेरियल मिलना चाहिए। यानी इंप्लॉय कौन सा मिले? जो कि कंपनी के लिए प्रॉफिट जनरेट कर पाए। तो इसीलिए अगर आप बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स करते हैं एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ऑनर्स, तो ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन है ये आपका क्या है? जहां पर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीजों को प्रैक्टिकली भी समझ पाएंगे। काफी सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, रिसर्च होंगे, काफी सारे प्रोडक्ट्स होंगे जिसमें आप इन्वॉल्व होंगे। कंपनी जो कॉलेज के अंदर पढ़ाई होगी बहुत अमेजिंग होगी। थोड़ा प्रैक्टिकल आप अपना माइंड भी अप्लाई कर पाएंगे कि क्यों मुझे इस कोर्स में गया हूं मैं। आप इकोनॉमिक्स को कोरिलेट कर पाएंगे आपकी डेली रूटीन की लाइफ की चीजों से। और यही वो रीजन है कि जब हम बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स करते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर आप नॉर्मली क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं सप्लाई डिमांड गैप। ठीक, अगर मैं सप्लाई समझ पाऊं कि मेरी कंपनी क्या सप्लाई कर सकती है, मार्केट की डिमांड क्या है, क्या होने वाली है, और मैं उसके गैप को अगर ब्रिज कर सकता हूं, सो आई कैन बी द बेस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस। अगर हमें ये पता हो कि फ्यूचर में किसकी क्या डिमांड है, जैसे अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, टाटा की बात कर रहे थे। टाटा अभी आपका वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर ऐप लॉन्च करने जा रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल। वर्ल्ड का नंबर 1 सुपर ऐप लॉन्च करने जा रहा है जिसमें टाटा ने लगभग 50,000 करोड़ रुपया कंपनी लगाया और एक कंपनी स्टार्ट करी, टाटा टेली सर्विसेज। और उस कंपनी की ग्रोथ भी आज बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग ग्रोथ चल रही है। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें वो क्यों इसमें इन्वेस्ट किया, क्यों इस फील्ड में गए, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला टाइम पोस्ट कोविड, ये जो जमाना है, ये जो टाइम आएगा, ये कौन सा टाइम आएगा? ये वो टाइम आने वाला है जब चीजें सब कुछ ऑनलाइन होगी। ऑलराइट, तो ये सारे जो गैप समझते हैं, ये कौन समझ सकता है? ये वो इंसान समझ सकता है, ये वो पर्टिकुलर प्रोफेशन वाले लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफी सारा रिसर्च करा हो, जिन्होंने प्रैक्टिकली चीजों को समझा हो, जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम करा हो। तो कहीं ना कहीं बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको एक बहुत बढ़िया जॉब प्लेसमेंट दे सकता है। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं, आगे आप फर्दर जॉब प्लेसमेंट ले सकते हैं, आप चल के आगे MA इन इकोनॉमिक ऑनर्स कर सकते हैं, MBE परस्यू कर सकते हैं, मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स इंडिया एंड अब्रॉड, या आप आगे चल के MBA भी कर सकते हो। तो सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन है और बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है आपके सामने दिखाया हुआ है मैंने, इनमें क्या क्या रिजर्वेशन है, इसलिए मैंने रिजर्वेशन भी लिख दी है कि कहां पर कितनी रिजर्वेशन आपको मिलने वाली, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। आगे बढ़ते हैं और भी इनके बारे में कुछ और डिटेल डिस्कशन करते हैं कि पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। हर बच्चा चाहता है कि मेरा DUZAD का एग्जाम क्वालिफाई हो। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 14 साल से काम कर रहा हूं। पोस्ट माय MBA आई स्टार्टेड वर्किंग इन एजुकेशन इंडस्ट्री। I have counseled lakhs of students so far, trained thousands of students for this entrance examination so far in my career. And I've seen whenever I'm approaching with the parents and students are approaching to me or we are approaching them, and when we discuss about DUZAD, तो DUZAD में हर बच्चा मुझे छूटते ही बोलता है सर मुझे शहीद सुखदेव कॉलेज में जाना है। हर बच्चा मुझे हमेशा यही चीज बोलता है। तो क्या अगर आप शहीद सुखदेव कॉलेज में जाना चाहते हैं या DUZAD के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये सबसे ज्यादा समझने वाली बात है कि कैसे जाएंगे। भाई एंट्रेंस तो हर कोई लिखेगा,
मतलब जो भी बच्चा उसके लिए ट्राई करना चाहता है, वो चाहे दिल्ली का हो, दिल्ली के बाहर का हो, इंडिया से किसी कोने से हो, बच्चे हर जगह से अप्लाई करते हैं ड्यूज के एग्जामिनेशन के लिए। ऑलराइट, बट ड्यूज क्वालिफाई कौन करेगा, कैसे क्वालिफाई करना, ये एक थोड़ा सा एक मुद्दा है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में। देखिए, अगर हम पहले ड्यूज के एंट्रेंस की बात करें तो ये लैंड बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका सेंटर कहीं किसी एक कंप्यूटर सेंटर पे पड़ेगा, जहां पर आप जाएंगे, आप अपना एग्जामिनेशन लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात समझते हैं, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है +4 -1, यानी राइट आंसर के लिए आपको +4 मिलता है, रॉन्ग आंसर के लिए -1 मिलता है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग की बात हो गई। अब अगर हम इसके सेक्शंस देखें, सेक्शन में सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसे हम बोलते हैं मैथ्स। अब मैथ्स में यहाँ पर अरिथमेटिक भी होता है, यानी जो हमने 9th-10th में हमने चैप्टर्स पढ़े हुए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, एलिगेशन, इस टाइप के सारे टॉपिक्स होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर 11th एंड 12th की मैथ्स के क्वेश्चन भी आते हैं और जबरदस्त तरीके से आते हैं। और इसीलिए ड्यूज एक्ट ने पहले से ही मैंडेटरी कर दिया कि जो बच्चे 12th में मैथ्स पढ़ रहे हैं वही इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करें, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन 11-12 की मैथ्स से भी पूछने हैं अपार्ट फ्रॉम 9-10 का मैथ्स। और आपको जो मैथ्स पढ़नी है वो इस तरीके से पढ़नी है कि एक क्वेश्चन जिसमें अगला बच्चा 5 मिनट लगा रहा है, आप उसको 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर दे, या मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर सॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न एंड दिस इज व्हाट वी आर स्पेशलाइज्ड इनटू, दिस इज व्हाट वी ट्रेन यू इन आवर इंस्टीट्यूट इन करियर लीडर्स दिल्ली। सेकंड जो इसमें सब्जेक्ट आता है दैट इज रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। रीजनिंग जिसमें फैमिली ट्री के क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चंस होंगे, पजल्स के क्वेश्चन होंगे, सीरीज के क्वेश्चन होंगे, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस होंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आ गया। देन लॉजिकल डिडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी क्रिटिकल रीजनिंग का भी पोर्शन होगा। ऑलराइट, तो ये दोनों चीजें हमें रीजनिंग के अंदर पढ़नी। फिर आता है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में क्या आता है, जो आपने 9-10 तक ग्रामर पढ़ी हो वो ग्रामर आती है इसमें, क्योंकि आपने 10वीं के बाद तो ग्रामर स्कूल्स में पढ़ाई नहीं जाती, 10वीं तक ही ग्रामर होती है। तो जो हमने 9-10 तक की ग्रामर्स पढ़ी हुई है वो आएगी, जिसमें कि एरर बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हो सकते हैं, और प्लस वोकैबुलरी यानी वर्ड मीनिंग, एंटोनिम्स, सिनोनिम, वर्ड यूजेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और क्या आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वी ऑल आर डूइंग द बोर्ड एग्जामिनेशंस आल्सो। ऑलराइट, तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। फिर आते हैं लास्ट, इसमें जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस। यहां पर बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि कई बार बच्चा क्या करता है, सिर्फ जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स पढ़े जा रहा है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे यू रियलाइज इट कि यहां तो बिजनेस से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी जो हम अभी ऐड देखते हैं, टीवी देखना बैठना शुरू करते हैं, जैसे कोई ऐड आया हम फ्लिप कर देते हैं, चैनल को स्विच कर देते हैं, तो यहां पर बच्चों उन ऐड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये समझने वाली बात है, यहां पर आपको उन ऐड से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन उसको एंडोर्स कर रहा है, वो उसका ब्रांड एम्बेसडर है। करो ज्यादा का इरादा, इसको लगा डाला, लाइव जिंगा लाला, ये सब क्या है, ये क्या है, आपके टैगलाइंस है, जिंगल्स है, इन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल का है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन किसका ब्रांड एम्बेसडर है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पर होते हैं। कंपनीज के मर्जर एक्विजिशंस, उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर कि किस कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है, वो सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो हर एक सेक्शन का 25 क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है। मैं आपको कट ऑफ भी इनकी बताने वाला हूं कि लास्ट ईयर की क्या क्या कट ऑफ गई है, वो भी अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कट ऑफ गई थी। पेपर देखा जाए तो पेपर में कितने क्वेश्चन थे बेटे, 100 क्वेश्चन थे। +4 के लिए, राइट आंसर के लिए +4 मिल रहा था, रॉन्ग आंसर के लिए -1 मिल रहा था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब था कि हमें जो अपना स्कोर है अच्छा लाना होगा, हमें रैंकिंग अच्छी लानी है। तो रैंक कैसे बनेगी, आपके स्कोर के ऊपर बनती है। तो हमारे को क्या समझना है कि रैंक कहां पर क्या जाएगा। कई बार स्कोर देता है डी और स्कोर के बाद आपको देते हैं अपनी रैंक। तो यहां पर इस स्लाइड में मैंने जानबूझ करके रैंक रखा है ताकि आप रैंक समझे, आप अपने रैंक पे फोकस करें कि मुझे कितना रैंक लाना है। मैं आपको एक ये भी आइडिया दूंगा कि कितने नंबर आपको लाने चाहिए। अगर आप शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में जाना चाहते हैं, जो कि बेस्ट कॉलेज है, तो जनरल कैटेगरी की रैंक 1 से 155 तक के बच्चों का एडमिशन हो गया जब इनकी तीनों लिस्ट आउट हो गई। ओबीसी कैटेगरी का रैंक 239 से 2817 तक हो गया। ऑलराइट, बाकी एससी एसटी बहुत सारा, ये लंबा लिस्ट है, आप उसको क्या कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर आपको सारा कुछ मिलेगा। सिमिलरली केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय, तो अगर आप देखें जनरल कैटेगरी में जो हाईएस्ट एडमिशन हुआ वो 714 रैंक का हुआ। तो इसका मतलब क्या है, इफ यू बिलोंग टू अ जनरल कैटेगरी,
तो इसमें क्या था ये भी समझने वाली बात है कि 714 का मतलब केवल 714 बच्चे नहीं थे, यहां पर एक एक रैंक के ऊपर 10-10, 20-20, 50-50 बच्चा भी था। कि अगर हम बात करें रैंक 90 तो हो सकता है रैंक 90 के अंदर 150 बच्चा हो, इस तरीके भी हुआ। तो आप घबराइए मत कि सर केवल जनरल कैटेगरी के 714 स्टूडेंट 714 रैंक तक ही गया था क्या। यहां पर रैंक अब जो डीयू बनाता है, रैंक किस हिसाब से बनाता है कि एक रैंक के ऊपर भी 10, 20, 25 बच्चे होते हैं। सो दीज आर द लास्ट ईयर कट ऑफ। सो यू कैन हैव इन योर माइंड कि अगर आप इस पेपर को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, अगर आप इस पेपर में 80 to 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें विद 90 to 95% एक्यूरेसी, you have your chance to be the part of DUZAT colleges, I mean, and with the best colleges as per your choice that you want. So these are the cutoffs. Let's understand few more points. कुछ प्रिपरेशन की टिप्स है मेरे साइड से। पेपर के 4 सेक्शन है, तो आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन पेपर में जाके अटेम्प्ट करना चाहिए जो कि आपका इजी सेगमेंट लगे। अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो आप पहले मैथ्स अटेम्प्ट करें, आपको इंग्लिश आता है आप इंग्लिश अटेम्प्ट करो, जो भी आपका बेस्ट है। लर्न टिप्स एंड ट्रिक्स, आपको क्या करना है, हर एक सेक्शन के अंदर कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए जो आपने सीखी हो, यानी आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। फोकस ऑन द सेक्शन और चैप्टर्स दैट हैव गुड वेटेज, आपको यह भी समझना चाहिए कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन DUZAT में पिछले 10 साल से पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर को मैं अच्छे से कर लूं, कौन कौन से क्वेश्चन है जिनको मैं अच्छे से कर लूं, तो वो भी आपको स्ट्रैटेजी बनानी होती है। एक्ट स्मार्ट, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मैं अपने पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूं, यू नीड टू बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। रट्टा मारने वाला बच्चा नहीं बनना, अभी अभी हमें क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट। और एक स्मार्ट स्टूडेंट कौन है बच्चों, एक स्मार्ट स्टूडेंट वो है जिसको ये पता हो कि मेरे एग्जाम में 4 ऑप्शन है, उन 4 में से तो एक राइट है, मुझे उस राइट ऑप्शन तक पहुंचना है। तो हो सकता है मैं ऑप्शंस उल्टा चलूंगा क्वेश्चन में, या मैंने अपनी कैलकुलेशन बहुत फास्ट करी हुई है, या फिर मैंने पहले से बहुत सारी ट्रिक्स सीखी हुई है। सो यू नीड टू बिकम स्मार्ट स्टूडेंट एंड ड्यूरिंग प्रिपरेशन मेक श्योर दैट यू आर वेल प्लान विद योर टाइम टेबल। अब टाइम टेबल की बात करें तो आपको पता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहे हैं, 4th में से खत्म हो रहे हैं 10 जून। कॉमर्स विद मैथ्स के बच्चे का लास्ट पेपर 1 जून टेंटेटिवली, अभी आपकी जो डेट शीट आई है ये आपकी फिक्स हो रखी है। ऑलराइट, तो अगर आपने प्रिपरेशन करना है तो DUZAT का एग्जामिनेशन दिस ईयर अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लगता है कि ये जुलाई के फर्स्ट वीक या मिड के आसपास होना चाहिए, जो मुझे लगता है इतने सालों के एक्सपीरियंस है। अगर ये जुलाई के मिड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है तो बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद 1-1.25 महीना 1.5 महीने का टाइम आपको मिलने वाला है। बट अगर आप सच में इसमें अच्छा रैंक लाना चाहते हैं तो टाइम वेस्ट मत करो, अभी से इसके बारे में प्रिपरेशन करना शुरू करिए, अभी से अपनी क्लासेस शुरू करिए, बाद में क्योंकि टाइम बहुत कम होगा। क्लासेस कैसे करनी है वो समझते हैं कि करियर लीडर्स के अंदर किस टाइप के बैचेस हैं, आपको हम किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, आप किस तरीके के बैचेस को आप हमारे साथ ज्वाइन करके DUZAT की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। If you want to crack this entrance examination, we have 3 types of batches with us. A, which is crash course. Crash course कब शुरू होता है, बोर्ड के बाद शुरू होता है। तो बोर्ड के बाद जितने भी दिन मिल गए 30 डेज 40 डेज 2 मंथ्स, हम उसमें क्रैश कोर्स चलाते हैं। क्लासेस उस समय हम अपनी ऑल 7 डेज कर देते हैं और आपको हम इतना सारा पढ़ाते हैं कि आपका सिलेबस बिफोर एग्जामिनेशन खत्म करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। दूसरा आता है यहाँ पे 6 मंथ का बैच जो अभी से जो शुरू हो रहे हैं, यानी अगर ये बोर्ड एग्जामिनेशन जुलाई के मिड में हुआ तो अभी से जो बैचेस होंगे, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप 12 पास आउट है तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हैं, सो यू आर सपोज टू स्टार्ट योर बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम 4th में ऑनवर्ड, आप क्या कर सकते हो, अभी से आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो हमारे साथ 3 डेज 4 डेज और 5 डेज इन अ वीक, जो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं लाइव, या करियर लीडर सेंटर पे लक्ष्मी नगर दिल्ली में आकर के भी आप अपनी ऑफलाइन भी क्लासेस यहां पर अटेंड कर सकते हैं। तो अभी से लेकर के जैसे आपने अप्रैल तक अपनी क्लासेस अटेंड करी बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, और जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा हम आपको 45 डेज का गैप दे देंगे, आपने 45 डेज का गैप मिल गया यहां पर, और उन 45 डेज के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन की, आप अपना बोर्ड एग्जामिनेशन लिखेंगे और जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम खत्म वापस से क्रैश कोर्स फिर से दे देंगे जिसमें क्लासेस ऑल 7 डेज होगा। सो दैट वे यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ ट्वाइस। अगर आप क्लास 12th में इंटर करने जा रहे हैं इस साल, आप क्लास 11th में है, तो आप डेफिनेटली 1 ईयर बैच ज्वाइन करिए। आप नहीं दिल्ली आ सकते हो, अगर आप दिल्ली के आसपास से नहीं आए या आप दिल्ली नहीं आ सकते हो, आप क्लास 12th अपना नेक्स्ट ईयर अपेयर करने वाले हैं, बच्चों ऑनलाइन लाइव बैचेस ज्वाइन करिए। ऑनलाइन हमारे लाइव बैचेस भी हैं जिसमें हम आपको थॉरली प्रिपेयर कराते हैं, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे वो 6 मंथ बैच हो, चाहे वो 1 ईयर बैच हो। तो ऑनलाइन लाइव बैचेस भी हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं और हमारे ऑफलाइन बैचेस भी हैं। तो आपको अपनी कन्वीनियंस देखनी है कि मेरी कन्वीनियंस किस में है और उसके हिसाब से आपको अपना बैच डिसाइड करना है।
किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कैसे आप हमारे साथ एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉल करना है, हमें कॉल करके आप एक अपनी काउंसलिंग शेड्यूल कराइए, जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं आप वो सारे के सारी चीजें पूछिए। आप अपनी कोर्स की फी पे करिए और सीधे से आप अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच विद इन 1 or 2 days ऑफ योर एडमिशन डेट से विद इन 2 to 3 days हम आपका बैच, नया बैच आपको असाइन कर देंगे। तो आप अपना एक नया बैच ज्वाइन करिए एंड स्टार्ट योर क्लासेस फॉर DUZAT विद अस। वी हैव गॉट द स्पेशलिटी इनटू दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन बिकॉज पिछले 7 से 8 साल में इतने सारे बच्चे पढ़ा चुके हैं, इतने सारे सिलेक्शन दे चुके हैं कि हमारा इसमें एक प्रॉपर स्पेशलाइजेशन है। तो आप DUZAT के लिए पक्का हमारे साथ ट्राई कर सकते हो। कुछ और जो चीजें आपको समझनी है कि लेट से अगर आपका इंटरेस्ट बना कि चलो ठीक है करियर लीडर्स में हम लोग अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन स्टार्ट करें, हम अभी से स्टार्ट कर दें, क्रैश कोर्स स्टार्ट करें, तो हम क्या क्या आपको प्रोवाइड करने वाले कुछ स्नैपशॉट्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। जैसे कि हम आपको किसी भी बच्चे को सबसे पहले हम 200 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स तो पहले रिकॉर्डेड दे देते हैं, यानी हम अपनी ऐप के थ्रू पहले ही आपको 200, 250, 300 घंटे के वीडियोस तो रिकॉर्डेड दे देंगे, यानी पूरी की पूरी कोचिंग आपको रिकॉर्डेड भी दे दी। So that whenever you are getting your time as per your ease, as per your convenient, आप क्या कर सकते हो, उनमें से वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो, ये पहले से रिकॉर्डेड मिल गए। प्लस जिस दिन से आपने बैच स्टार्ट करा 160 प्लस आवर्स यानी तकरीबन 200 घंटे का एक हमारा मॉड्यूल होता है, चाहे वो ऑनलाइन आप लाइव लेक्चर्स अटेंड करें इंडिया में कहीं पर भी बैठ करके फैकल्टी के साथ, आप लाइव प्रेजेंट टाइम पे आप अपनी क्लासेस अटेंड करें, अपने डाउट्स पूछें, और या अगर आप दिल्ली के आसपास से हैं तो आप सेंटर पे लक्ष्मी नगर ब्रांच में दिल्ली में आकर के यहाँ पर अपनी क्लासेस को लाइव फेस टू फेस भी फैकल्टीज के साथ ज्वाइन कर सकते हो। इस दौरान जितनी भी आपका मटेरियल है, बुक्स है, असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट है, पीडीएफ्स है करंट अफेयर्स वगैरह से रिलेटेड, या मॉक टेस्ट सीरीज की बात करी जाए तो सारे मॉक टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन, चूंकि पेपर ऑनलाइन होने वाला है तो हम आपको बहुत सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने वाले हैं, और पीडीपी लेक्चर्स भी देते हैं बच्चों के लिए, मोटिवेशन लेक्चर्स भी बहुत सारे होते हैं ताकि बच्चों को ये पता रहे कि मैं करने क्या वाला हूं। तो गाइज अगर आपका माइंड मेकअप हो रहे हैं, सच में आप DUZAT के लिए जा रहे हैं, तो आप हमारे एक्सपीरियंस को यूज करिए। मुझे पता है आपका पहला अटेम्प्ट है, लेकिन हमारे लिए पहला अटेम्प्ट नहीं है, हमारे लिए हजारों बच्चे हम पढ़ा चुके हैं इस फील्ड के, तो हमारे लिए कोई पहला अटेम्प्ट नहीं है। हमें पता है कि हमें बच्चे को कैसे गाइड करना है। सो यू जस्ट हैव टू get connected with us so that we can think of your future in this particular field, we can help you or we can be your support system। कोचिंग सेंटर या हम जैसे लोग क्या करते हैं, बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, और बाकी बच्चे की मेहनत पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप अच्छे मेहनती बच्चे हो, आप अच्छे से एजुकेशन करते हो, नोबडी कैन स्टॉप योर सिलेक्शन। और अगर आपने आनाकानी करी, आपने डिले करा, बोर्ड के बाद का सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक मुश्किल में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ करियर लीडर्स का एड्रेस भी शेयर कर देता हूँ, अपनी डिटेल भी शेयर करता हूँ। ये हमारी डिटेल्स है, दिस इज द एड्रेस ऑफ करियर लीडर मेन ब्रांच हेड ऑफिस विच इज इन लक्ष्मी नगर दिल्ली। यहाँ पर हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, इंडिया में और कहीं हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ करियर लीडर्स दिल्ली सेंटर में हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, वो भी लक्ष्मी नगर ब्रांच में। और ऑनलाइन क्लासेस चाहे आप वो रिकॉर्डेड हो या आप ऑफलाइन जो ऑनलाइन आपका लाइव मॉड्यूल है वो आप इंडिया में कहीं से भी हैं, आप अपना ऑनलाइन मॉड्यूल परचेज कर सकते हैं हमारे साथ। अब इससे जो रिलेटेड फी स्ट्रक्चर है कैसे होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट कॉल अस ऑन दिस नंबर विच हैव बीन गिवन टू। आप इस नंबर पे मुझे कॉल करिए, इस नंबर पे आकर के आप हमसे बात करिए और आपको पता चलेगा कि आप कितनी फीस है, किस तरीके से ज्वाइन करना है, बैच स्टार्ट डेट आपके साथ शेयर करी जाएंगी, डेज आपके साथ शेयर करे जाएंगे। बट बच्चों प्लीज, अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा है, आप इस पॉइंट तक पहुंचे हैं, तो अब इसको सुन करके अनसुना मत करिए, just call us and get into the batch। So I hope you like this video. If you like this, kindly subscribe our channel so that you'll be able to get all other videos related to other courses, and wish you all the luck. Thank you so much.